अरे बेबी। ए सर, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूं ना। हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। अभी बस मैं 4 दिन की छुट्टी पर आया हूँ, तो वो एंजॉय करने दीजिए मुझे बस। हाँ सर। जी सर। जैन सर, ये मेरा सर है, ये मेरी जान खाता है। घर पर आओ तो ये आलसी, ये भैंसियां मिलती है, हमेशा सोती हुई। अरे वो भैंसी, ओए, वो 500 टन की देखी, पागल खा के ऐसे जोश हो जाती है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। अरे कुंभकर्ण क्या सोता हुआ, इतनी गहरी नींद में सोती है। ओ भैंसी, उठ जा। ठीक है, अभी डंडा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ नीरज, बताओ ना, मैं जगी तो हूँ। जगी तो हूँ, कैसे डंडे की बात सुनकर खड़ी हो गई? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, क्या क्या था तुम्हारे कान में? कुछ लगा हुआ है? अरे नहीं नहीं, वो ना खाना पीना खा के ना मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैं सो गई थी। तुम बताओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। देख लो तो छोड़ो, पता नहीं कैसी अजीब सी बीवी हो। मैं तुम्हारे लिए इतने सालों बाद आया हूँ और तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हो, कोई प्यार नहीं, सीधा आके कुछ लेकर आओ। अच्छा तुम बताओ, तुम चाय पियोगे या बियर पियोगे? है? बियर? चाय के साथ पानी तो सुना था, ये चाय और बियर? हमारी क्या लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, बियर एक चाय का नाम है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाने की बोल रही थी। अच्छा अच्छा। मैं कुछ नहीं पी रहा अभी। मुझे ना, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, नाम दूंगा, उसके बाद खाऊंगा। अच्छा, तो कुछ और लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, कुछ मत लेके आओ, इतनी मेहरबानी मत करो। मुझे ये बताओ कि तुम पूरे दिन भर सोती रहती हो क्या बस? हाँ, और क्या करूं, तुम्हारी याद में मेरे पास काम ही क्या है, सोना। तुम्हारा ही सपना देख रही थी, तब तक तो तुम आ ही गए। कितनी लंबी उम्र है ना आपकी। झूठ मत बोलो, सपने में भी चावल, भुने हुए तले हुए आलू, और क्या क्या बोलते हैं, बर्गर, पिज्जा, यही आ रहे होंगे तुम्हारे सपने में। जिस हिसाब से तुम बढ़ती जा रही हो ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारे सपने में खाने के अलावा कुछ और आता होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, देखो ना कितनी पतली हो गई हूँ मैं पहले से, सूट भी मेरा ढीला हो गया है। ढीला नहीं कहते हैं उसे, ढीला नहीं है वो, तुम जानबूझ के 4XL सिलवाती हो ताकि फिट आ जाए, समझी ना? नॉर्मल इंसानों के सिर्फ एक्सल सूट आता है। अच्छा, जाके तुम एक काम करो, फटाफट से मेरे लिए पानी लेके आओ, मैं बहुत थक गया हूँ, तुमसे बहस नहीं कर सकता। अच्छा, एक सेकंड, ये क्या है? क्या है? टेंट है ना। टेंट है? अब हमारे घर में टेंट क्या कर रहा है? अरे ये ना मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ऑफर चल रहा था ना, इसलिए। तुम वहां वाटर में धूप में खड़े रहते होगे और कितने काले भी हो गए हो यार, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया था तुम्हारे लिए। मतलब अब मैं दुश्मनों से टेंट के अंदर बैठ के लड़ूंगा? हाँ, इसमें ऑप्शन भी है ना, चैन भी है, तुम आराम से खोल कर बंदूकें चला सकते हो। सही है, किसने बिल्कुल सही कहा है, औरतों का दिमाग ना घुटनों पे ही होता है। अरे बेवकूफ इंसान, हमें इतनी अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है कि हम ना धूप और ठंड से डरते नहीं है। तुम्हारी बड़ी टेंट लेकर आई हो, सच सच बताओ क्या है इसके अंदर? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तुम तो खामा मेरे ऊपर शक कर रहे हो। एक तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ इसलिए मैंने टेंट मंगाया, और ऊपर से तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। अच्छा, तो मैं तुम पे भरोसा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पानी लेकर जाओ। अरे ये बताओ, इसके अंदर भूत है क्या? ये हिल क्यों रहा है? अरे पागल हो क्या तुम, बहुत हल्का है, पंखे की हवा से हिल रहा है वो। तुम भी जाने कैसा कैसा दिमाग लगाते हो। ये पंखे की आवाज नहीं हिल रहा, जरूर इसके अंदर कोई है। रुको तुम, अभी देखता हूँ। चोर नहीं है? नहीं, चोर नहीं हूं मैं। वो टेंट कस रहा था अंदर बैठ के। टेंट कस रहा था? पंचर वाली से शक्ल के, अरे यहाँ पर हमारी जिंदगी का पंचर करके यहाँ तू टेंट सही कर रहा था? सच सच बताओ कौन है ये? अरे अभी उसने बताया तो वो टेंट कसने के लिए आया है। नीरज, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, और मैं भूल भी गई थी कि टेंट के अंदर ये टेंट कस रहा है, इसलिए। हाँ, चुप, तू आया बड़ा है करने वाला, और तुम भी झूठ बोलना बंद करो। मैं अब समझा, जब मैं आ रहा था कॉलोनी में, तो जो लोग मुझे देख के सल्यूट मारते थे, वो लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो मुझ पे क्यों हंस रहे हैं। अरे जब मेरी बीवी ही ऐसा काम करेगी, यहाँ काला मुंह करवाएगी बाकी बाहर के मर्दों के साथ, तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो और क्या करती मैं, तुम तो सालों तक घर पर नहीं आते, और आ भी जाते हो तो अपने घर वालों को टाइम देते हो,
और सिर्फ अपने दोस्तों को, और मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने इसको गारा बनाया। अच्छा, तो मतलब हर एक वो लड़की जिसकी शादी आर्मी वाले से हुई है, अगर उसका पति घर पर नहीं आता है तो उसका मतलब ये है कि वो बाहर मुंह मारे, है ना? तुम्हारी तरह अपनी इज्जत गिरवा दे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब बात करते हुए भी। अरे तुम्हें ना एक मिसाल बनना चाहिए था, लेकिन तुम क्या बन के रह गई हो? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तुम्हें अभी के अभी निकल, वरना मैं इतनी मार दूंगा ना कि जिंदगी में भूल जाएगा। और आज के बाद इस घर के आसपास भी मत भटक जाइयो। निकल। और तुम भी अब एक काम करो, वो तो चला ही गया, उसके पीछे पीछे भागो, लेकिन अपना सामान उठाकर निकलो।